दुनिया के सबसे बड़े चाकू के कवर को हटाकर प्रशासनिक अमले और सत्तारूढ़ दल के नेताओं के द्वारा उद्घाटन किया गया। 20 फीट लंबे चाकू को चौराहे पर स्थापित कर दिया गया है और इसके साथ ही रामपुर दुनिया के नक्शे पर आ गया है, जहां पर सबसे बड़ा चाकू मौजूद है। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर नवाबी दौर में चाकू उद्योग के नाम से जाना जाता था। यहाँ का चाकू फिल्मों में भी धूम मचा चुका है, लेकिन कानूनी अड़चनों के चलते इस कारोबार को ग्रहण लग गया था। अब एक बार फिर से मंडल कमिश्नर आनंदजय कुमार सिंह ने कारगुजारी के चलते इसको नया आयाम और आकार मिल चुका है। नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित एक चौराहे पर दुनिया का सबसे बड़ा चाकू यानी कि 20 फुट का रामपुरी चाकू स्थापित किया गया। कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह, डीएम रविंद्र कुमार मानदंड एवं सांसद घनश्याम सिंह लोधी की अगुवाई में दुनिया के सबसे बड़ी चाकू से कवर हटाकर इसका उद्घाटन किया गया। साथ ही चाकू के स्थापित स्थान का नाम चाकू चौराहा रखा गया। इस विशाल चाकू के पीछे शासन एवं प्रशासन की मंशा जहां पर्यटकों को आकर्षित करने की रही, तो वहीं इसको रोजगार के रूप में भी पहचान दिलाने की एक नई पहल की गई। फेमस रहा है, प्रसिद्ध रहा है पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में, और इसीलिए और यहाँ धीरे धीरे वो चाकू का उद्योग खत्म हो गया था, इसलिए कि उनके लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं हो रहा था इनके, इसलिए कि उनके सामने बहुत सारी दिक्कतें थी। चाकू को कैरी करने के बारे में भी बहुत बार लोगों को रोक के पूछताछ होती थी। तो 3 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में पहली बार हम लोगों ने रामपुरी चाकू को रिवाइव करने का जो प्रयास शुरू किया है, अब वो इस स्वरूप में आ गया है। रामपुर के जो चाकू के हस्तशिल्पी हैं, जो कारीगर हैं, वो अब चाकू को बेहतर तरीके से बना रहे हैं और चाकू को हमने सोवेनियर की शक्ल दी, जिसको कैरी करने में कोई समस्या नहीं है। उनके लाइसेंस रिन्यूअल किए जा रहे हैं, सारी सहूलियतें सरकार की तरफ से मिल रही हैं। और अब ये चाकू चौराहा ये अफशान है, यहाँ के ही कारीगर हैं, उन्होंने एक इन्विसाज किया, इसका एक खाका खींचा। जिलाधिकारी रामपुर ने जिस पर काम किया, और इसका उद्देश्य ये है ताकि हमारी जो पहचान है अगर बाहर रहेगी, अगर लोग यहाँ से गुजरते समय उनकी नज़र पड़े, रामपुर के जो खासियत है उसको समझ सकें, जान सकें, और यहाँ पे पर्यटन भी बढ़े, और जो हमारे कारीगर हैं उन कारीगरों को भी पहचान मिले, और उससे भी ज़्यादा आजीविका को प्रमोट करने का जो सरकार का जो संकल्प है उसको भी प्रदर्शित करता हुआ ये है। और एक सबसे बड़ी खासियत ये है इसमें कि ये दुनिया का सबसे बड़ा चाकू है, जिसको हम सर्टिफाई करने के लिए अभी आगे प्रयास भी करेंगे। सर, जिस तरीके से चाकू उद्योग में आपका बहुत मतलब एक तरीके से सहयोग रहा है, लेकिन उसके बाद भी कानूनी अड़चनें आती रहती हैं, तो क्या जो अड़चनें आ रही हैं धीरे धीरे हम दूर करेंगे। देखिए, एक दिन में चाकू का खात्मा भी नहीं हुआ। चाकू धीरे धीरे खत्म हुआ है, तो उसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। धीरे धीरे हम उसको, कई सारी चीज़ें हमारे स्तर पे नहीं हो सकती, जो शासन स्तर पे हो सकती है, उसको हम कर रहे हैं। और सिर्फ चाकू ही क्यों, जितने भी रामपुर का हस्तशिल्प है, रामपुर में क्या नहीं है, कलम से लेके चाकू तक से लेके अगर देखेंगे वायलिन भी है, यहाँ पतंग भी है, यहाँ टोपी भी है, यहाँ पे जरी जरदोजी का काम है, यहाँ चटापटी है, हर एक चीज़ है। और जो एक इंसान की आम जिंदगी को कवर करता है, उन सारी चीज़ों में कुछ न कुछ दिक्कतें तो हर एक चीज़ में हैं। उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी दिक्कतों को दूर कर हम अपने जो आर्टिजन्स हैं, जो हस्तशिल्पी हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, और इसमें लोग इससे जुड़ें, जिससे रोज़गार को भी एक बूम मिल सके, वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकें। चाकू को अब एक्सपोर्ट से जोड़ने की भी तैयारी है, और हम उसके भी प्रयास कर रहे हैं। सर, ये जिस तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा चाकू आज रामपुर के अंदर लगा है, तो क्या क्या चुनौतियाँ रही आपके सामने, क्योंकि बहुत बड़ा आकार दिया गया है? चुनौतियाँ तो सबसे बड़ी बात है कि अगर देखें तो ये आकार देने में उतनी बड़ी चुनौती नहीं रही है, जो जितनी चुनौती यहाँ तक की जर्नी तय करने में रही है। एक जो चाकू के कारीगर जो डिमोरलाइज्ड थे, डिमोटिवेटेड थे, उनको मोटिवेट करके चाकू को रिवाइव कराना, और सबसे बड़ा इसमें सबसे बड़ी चीज़ रही। लेकिन कोई भी दिक्कत अगर होती है, चाहे दिक्कतें जितनी भी मुश्किलें सामने आए, अगर सपोर्ट बेहतर हो, सरकार का सपोर्ट था, मुख्यमंत्री जी का खुद का इंटरेस्ट था इसमें कि रामपुर के हस्तशिल्प को, केवल चाकू ही नहीं, हर एक हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलना चाहिए। और इसके लिए मुझे याद है कि उन्होंने अलग से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस बात को कही थी, रामपुर की समीक्षा करते हुए, कि जहां इतने हस्तशिल्प के अवसर हैं और इतने वैरायटी है, उसको हम क्यों नहीं प्रमोट करें। तो उनके प्रोत्साहन पर लोगों का जो यहाँ पे रवैया रहा, जो प्रोत्साहित करने का, लोग जुड़ते गए, और उससे हमें मदद मिली कि हम कारीगरों को थोड़ा प्रोत्साहित कर सकें। और जब चाकू एक बार रिवाइव हो गया, तो मैंने कहा कि रामपुर का हुनर इतना बेहतरीन है, अफशान ने भी इसको डिज़ाइन किया। कई बार मेरे पास आए, चूँकि इसका बजट बड़ा था, तो उसके लिए बजट डेडिकेट करने में कई सारी चीज़ें उसमें एक अड़चन रहती है, उन सबको दूर किया गया।
फाइनली जो है वो आपके सामने है सर, और आगे हम लगभग- इसको करते रहेंगे। सर लगभग कितने पैसे की लागत का ये चाकू यहाँ पे लगा? 50 लाख से भी अधिक की लागत का ये है, बनाया गया है। और इसमें इस तरीके की ये कारीगरी की गई है कि बारिश की वजह से कभी रस्टेड ना हो और इसको बार बार मेंटेनेंस की ज़रूरत कम पड़े। इसके आगे हमारा अभी टारगेट है कि जितने भी रामपुर के पहचान है उत्पाद, उनको हम हर एक उत्पाद को जगह जगह एक पहचान दे सकें। अच्छा, कितने दिन लगे सर इसको बनने में? जी, कितने दिन लगे लगभग इसको बनने में? नहीं, इसको बनने में अगर हम ये सोचे कि हमने जब से इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया तब से तो 1 साल से भी ज़्यादा का समय लगा, लेकिन बनाने में चूँकि जो इसके आर्टिस्ट हैं अफशान, उनके दिमाग में ये जहन में चीज़ थी और डीएम साहब का डेडिकेशन बहुत ज़्यादा था। जिलाधिकारी और उनकी टीम ने, एडीएम ने, जो सचिव भी हैं, उनकी पूरी टीम ने एक डेडिकेशन के साथ काम किया। तो इसलिए इसको जब वही है कि प्रशासन एक किसी चीज़ को साकार करने पर लग जाता है तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। उन्होंने, मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा पूरी टीम को कि उन्होंने इस बात को मूर्त रूप देने में बहुत ज़्यादा समय नहीं। सर, कुछ लोगों ने रामपुर की सियासत, रामपुर की कराने के कोई उद्देश्य सर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में? जी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में बिल्कुल उस पर प्रयास किया जाएगा, उस पर हम करेंगे। ये रामपुर को सजने संवारने के लिए हमारे प्रशासन का और हमारी सरकार का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अब उसकी शुरुआत हो चुकी है। ये तो पहला चौराहा है, अभी देखना आगे आगे कई चौराहे इस तरीके के बनने जा रहे हैं। और हमारे रामपुर में जो एक उद्योग नगरी कहलाता था पहले, कानपुर के बाद रामपुर दूसरा नंबर होता था, है ना, उसकी भी शुरुआत हमारे रामपुर में शुरुआत हो चुकी है। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में, समय तो लगता है किसी चीज़ को, लेकिन आने वाले समय में हमारा रामपुर बड़ा खूबसूरत रामपुर होगा और दुनिया के नक्शे पर रामपुर चमकेगा। अच्छा सांसद जी, जिस तरीके से रामपुर को दुनिया का सबसे बड़ा चाकू मिला है, आप यहाँ के सांसद हैं, तो किस तरीके से फख्र महसूस कर रहे हैं? नहीं, रामपुर चाकू तो आज नहीं मिला है, रामपुर का चाकू तो पहले था, दुनिया का सबसे बड़ा। नहीं पहले चाकू था, लेकिन अच्छे हाथों में वो चाकू नहीं था। आज अच्छे हाथों में चाकू पड़ा है और अच्छे कामों के लिए उसे इस्तेमाल किया जाएगा। और रामपुर से मतलब जब हल्द्वानी और जो नैनीताल से जो लोग टूरिस्ट आते हैं, है ना, उनके यहीं से गुजरते हैं और सबसे जब रामपुर में घुसेंगे तो दिखाई पड़ेगा कि सौंदर्य हमारा रामपुर कितना सुंदर है। तो बड़ी चर्चा चल रही चाहूँ योगी जी आगे उद्घाटन करने, मोदी जी नहीं, अब योगी जी नहीं आए, अभी पुल है, अब देखते हैं। और हम लोगों ने कर दिया, वो एक ही बात है। माननीय मोदी योगी जी बहुत मुख्यमंत्री हैं और बहुत बड़ा काम प्रदेश है, तो इसलिए जब भी जरूरत होगी बुला लेंगे। रामपुर से फजल अहमद के साथ मुजस्सिम खान की रिपोर्ट, एक्सप्रेस न्यूज।